तो लेट्स स्टार्ट विद रोडोफाइसी। ठीक है, तो यार रोडोफाइसी में क्या पढ़ते हैं? रोडोफाइसी में पढ़ते हैं जिसके बारे में हम रेड एल्गी के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। रेड एल्गा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तभी यहाँ से बड़ा रखा है हमारे पास रोडोफाइसी, यहाँ पे जो वर्ड रोडो है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, रेड कलर को, ठीक है ना। और फाइसी के बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कि दे आर व्हाट, कैसे होते हैं हमारे पास ये। फाइसी का मतलब होता है हमारे पास एल्गा या प्लांट वाला पार्ट, ठीक है। क्या होते हैं रोडोफाइसी? रोडोफाइसी आर मोस्टली मैरीन। क्या होते हैं? दे आर मोस्टली मैरीन, ये समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे कि ये पानी है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, और जैसे सी बेड है ना, दिस इज कॉल्ड सी बेड। कई जगह पे क्या होता है, कई जगह पे सी बेड बहुत ही गहरा भी होता है जहाँ तक लाइट नॉर्मली नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। जैसे यहाँ तो क्या हो रहा है, यहाँ तो नॉर्मली लाइट पहुंच रही है, ठीक है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं यहाँ पे लाइट पहुंचते 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 क्या हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है, और ना के बराबर में ही लाइट पहुंच पाती है, ठीक है। तो जिन जगहों पे लाइट ठीक से नहीं पहुंच पाती है, उन जगहों पे भी अगर कोई आपको वेजिटेशन, कोई एल्गा आपको मिल रही है, तो इसका मतलब वो कौन सी एल्गा होगी वहां पर, बता सकते हो मेरे को? सो दैट विल बी रेड एल्गा, ठीक है। तो रेड एल्गा ऐसी एल्गा होती है जो बहुत ही हाई डेप्थ पे भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये रेड है तो ये रेड क्यों है? भाई क्वेश्चन आता है कि नहीं आता मन में, ठीक है, कि भाई वाई दे आर रेड, ठीक है। तो ये रेड इसलिए है क्योंकि इनकी बॉडी में क्या है, इनकी बॉडी में एक रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है ना, दे हैव अ रेड पिगमेंट। और जी उस रेड पिगमेंट को कहता हूँ क्या मैं? फाइको एरिथ्रिन। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोल दो। फाइको। फाइको मतलब हो गया प्लांट, जैसे कि फाइसी यहाँ पे बड़ा आ रहा है, ठीक है। और एरिथ्रिन, फाइको एरिथ्रिन उस पिगमेंट का नाम है। आपने सुना है ये वर्ड? पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। सुना है ये? एरिथ्रोसाइट्स। आवाज में म्यूट हो रखी है, आप लोगों को पहुंचनी दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। बेटा बोल क्यों नहीं रहे हो आप? मन नहीं है पढ़ने का? एरिथ्रिन का मतलब होता है यहाँ पर क्या? रेड, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है रेड सेल्स। फाइको एरिथ्रिन एक इंपॉर्टेंट नाम है इसका, आप यहाँ पे ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसके अलावा यहाँ पर इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताई थी कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तो क्या होता है, सबके पास होता ही होता है। बता रखी थी कि नहीं बता रखी थी? बता रखी थी, ठीक है। यस सर, ए कॉमन है और सब में ए में बी सी डी ऐड हो। ठीक है, बी किस में होता था? बी होता था क्लोरोफिल, ए और बी होते थे किसमें? ग्रीन एल्गा में, ठीक है। ए और सी होते थे ब्राउन में, तो इसमें कौन से होंगे? इसमें होगा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। कौन सा? क्लोरोफिल डी। तो ये दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल इसके पास प्रेजेंट है। तो टेक्निकली इट हैज थ्री पिगमेंट्स, फाइकोएरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। चलो, ठीक है। सर जस्ट अ सेकंड में लिख रही हूँ। हाँ नोट नहीं, हाँ नोट कर लो आप, ठीक है। एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके साथ में, कि ये अपना फूड कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि CO2 की जब फिक्सेशन होगी, ऑटोट्रॉफ है, तो ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे C6H12O6 ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जाके क्या करेगा, कन्वर्ट होता है किसमें? किसी एक शुगर में, ठीक है। तो वो स्टोर्ड फॉर्म होता है जैसे सुक्रोज में वगैरह में स्टोर होता है। तो वैसे ही इनके पास क्या होता है, इनके पास एक पिगमेंट होता है, उसको कहता हूँ क्या मैं? स्टार्च नहीं, इसको कहते हैं, एक स्पेशल नाम होता है, इसको कहता हूँ मैं फ्लोरिडीन स्टार्च। क्या कहता हूँ मैं उसको? फ्लोरिडीन स्टार्च। स्टार्च। फ्लोरिडीन स्टार्च, नॉट द स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च, ठीक है। तो फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में इनके पास क्या होता है, ये अपना फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। और एक चीज और भी होती है इनके अंदर, जिसको हम कहते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी क्या करते हैं, अपना ये फूड स्टोर करते हैं, स्टोर फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो और फिर आप मुझे इस सवाल का जवाब देना, इसको नोटबुक करना, सवाल का जवाब देना। ये हाउ या इन व्हाट फॉर्म आवर बॉडी स्टोर्स फूड, हमारी बॉडी किस फॉर्म में फूड को, या मैं बोल दूंगा कि एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक सर है। ग्लाइकोजन। शाबाश शाबाश शाबाश, नोट तो कर लो पहले। सर डन। डन, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बताया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे कि ह्यूमन की बॉडी में भी या एनिमल्स की बॉडी में भी क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। किसी भी प्लांट में ग्लाइकोजन कभी भी स्टोर नहीं होता, ठीक है ना। बट एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर हमारे पास इसका, रेड एल का। किस एग्जांपल है हमारे पास, रेड एल की हमारे पास एक एक्सेप्शन है जिसमें ग्लाइकोजन भी क्या हो रहा है, ऐसा फूड स्टोर हो रहा है, ठीक है। कई बार नीट में क्वेश्चन भी आता है। सर हाँ सर क्या क्या कहते हैं उसको, प्लांट तो अपनी एनर्जी को उसमें स्टार्च के फॉर्म में कर सकता है ना, हाँ हाँ कंज्यूम, और ह्यूमन तो करता है लीवर में और उसमें एडिपोज टिश्यूज में। हाँ हाँ। ठीक है। नहीं वो तो जगह हो गई ना, पर किस फॉर्म में स्टोर करता है, सर वो तो ग्लाइकोजन की फॉर्म ग्लाइकोजन। में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, अच्छा। ठीक है। जैसे प्लांट स्टार्च करते हैं, ठीक है, जिस तरह से प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं किसी फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, वैसे एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। और इसी वजह से ये भी एक रीजन है कि ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। क्या कहलाता है हमारे पास, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च, ठीक है। नोट किया, ठीक है। चलो अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे, किस पे आते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, आ जाओ जी। तो रिप्रोडक्शन कितने तरीके थे बताओ जरा। सर 3, तीन, कौन कौन से। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। अरे वाह, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल। भावार्थ बात समझ में आ रही है, भावार्थ। नहीं, अच्छा। देखो यार, वेजिटेटिव जो है हमारे पास, भावार्थ बहुत कम बोलते हैं क्लास में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये, फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया फ्रेगमेंटेशन। था। ये जो अडल्ट होता है वो टूट जाता है ना, फ्रेगमेंटाइज कर जाता है, और फिर जो उसके यूनिट्स हैं वो क्या करते हैं, वैसे कंप्लीट इंडिविजुअल बना लेते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है बाय मींस ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर्स। कैसे होती है बताओ जरा। नॉन वोलेटाइल। मतलब स्पोर्स तो बनेंगे बट क्या वो मोटाइल होंगे, नो बताओ। सर, नहीं वो मोटाइल, नहीं होंगे। ठीक है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है हमारे पास, इनमें मोटाइल स्पोर्स होंगे। नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि इनमें भी क्या होंगे, इनमें जो स्पोर्स बनेंगे ऑब्वियसली बात है, वो गैमस होंगे, ठीक है ना, वो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है ना। बट नॉन मोटाइल होंगे। कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे।
समझ आई मेरी बात की नहीं आई? बता दो यार फटाफट। यस सर, आगे सर। आ गई? तो इम्पोर्टेंट था ये वाला पार्ट। सर ये हटाना मत अभी लिख रहे हैं। क्या? सर ये हटाना मत रिप्रोडक्शन का थोड़ा। हाँ हाँ, मैं हटा दूंगा, तो एग्जाम्पल लिख रहा था। ठीक है, अभी आप सुन लो, पहले एग्जाम्पल आप लिख दो उसका। पॉलीसिफोनिया, क्या एग्जाम्पल लिखोगे? पॉलीसिफोनिया, पॉरफायरा, ठीक है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो विद एग्जांपल्स, और मुझे बताना कि आइसक्रीम बनाने के लिए इनमें से कौन यूज होता है। जेलिडियम। हम लिख लो पहले। सर जेरेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। वेरी गुड, आगे करिए। और सर हार्विएला भी ब्राउन एल्गी होता है ना? कौन सा? हार्विएला। हार्विएला, यस सर। स्पेलिंग बोलना। HARVEYELLA। VEYLIA। यस सर। पैरासिटिक है। नहीं, ये तो स्पेलिंग नहीं होती यार हार्विएला की। HARVEYELLA। ये स्पेलिंग होती है मेरे ख्याल से हार्विएला की, है ना? यस सर, यही बोल रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हो आप, क्या होता है ये? पैरासिटिक। एसिडिक होता है, और ये रेड एलगी है। क्या है ये? रेड एल्गी। रेड एलगी है, बट ये पैरासाइट होती है। क्या होती है? इट इज पैरासाइट। ठीक, नोट कर लो। कोई भी पैरासाइट क्यों, कब होती है, मतलब क्या जरूरत पड़ती है कि पैरासाइट बन जाए? सर डन। डन। कोई भी चीज पैरासाइट तब बनती है, उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद जब खत्म हो जाती है क्या? वुड बनाने का प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो इट बिकम्स पैरासाइट। ठीक है, ये बढ़ता है आगे। यस सर। पक्का है? अच्छा यार देखो, हमने एल्गा पूरा पढ़ लिया। कोई डाउट है आपको एल्गामिक्स में पूछो? If you have any doubt, please ask me. ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्या कहते हैं, क्लास 11th में जो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टफेस्ट चैप्टर है, एक दो 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 तीन टफेस्ट है चैप्टर, बट टफेस्ट में से सबसे जो टफेस्ट लगता है वो प्लांट किंगडम में टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि ना ये बिल्कुल ही नया लगता है। ऐसा पढ़ने में लगता है कि यार ये क्यों ही चल रहा है ये, ठीक है ना, क्या जरूरत क्या इसको पढ़ने की। तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें और धीरे धीरे पढ़ते रहें। ठीक है, ये चैप्टर ऐसे खत्म होगा ना तो आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ, हेडिंग लिखो सेकंड किंगडम के बारे में। सेकंड किंगडम नहीं, सेकंड फाइलम हमारे पास आ रहा है, कौन सा? बताओ जी। ब्रायोफाइटा। क्या रहा है? ब्रायोफाइटा। देखा? चलो, ये सेकंड है हमारे पास। और सुन लो उसके बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं क्या? ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, क्यों कहते हैं उसको एम्फीबियन, कोई जानता है क्या? क्योंकि इनको वाटर चाहिए होता है अपने फर्टिलाइजेशन करने के लिए। मेल वेरी गुड, स्पर्म्स को वाटर चाहिए होता है फीमेल तक शाबाश पहुंचने के लिए। शाबाश। ठीक है, देखो यार, एम्फी मतलब होता है बोथ। क्या मतलब होता है? बोथ। और बीएन का मतलब होता है बायो, मतलब क्या? लिविंग। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो बोथ पे रह सकते हैं, बोथ मतलब बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, ठीक है ना, ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो लैंड और वाटर में दोनों में रह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, कौन हमारे पास आता है, फ्रॉग, सुना है हमने, सालमेंडर, सो दे ऑल आर एम्फीबियंस, ठीक है। बट और ये डैम प्लेसेस पे रहते हैं और उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है, दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेम इज ट्रू फॉर द ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये प्लांट किंगडम में तो आते हैं, पर इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दे रिक्वायर, जैसे कि बताया, बिकॉज दिस प्लांट रिक्वायर सॉइल एंड वाटर बोथ, ठीक है। तो हम लिखें, इसमें ब्रायोफाइटा में लिखें, ओके, known as amphibians of plant kingdom, because सर इसको एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं क्या, आया। सर इसे फिर से समझा दीजिए, समझ नहीं आया। अच्छा आप लिख लो, मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सी बात है, लिख लो। Bryophytes are called amphibians of plant kingdom, because these plants can live, in soil, but are dependent, dependent on water, for sexual reproduction, for sexual reproduction, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ। सर हाँ, सर पेटिरोफाइट्स को भी तो पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उनको एम्फीबियंस क्यों नहीं कहते और रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? आ रहा हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं इस बच्चे को क्लियर कर दूँ, उसको इतनी बात समझ नहीं आई है, फिर मैं आपकी वाली बात करता हूँ, ठीक है। देखो, सुनो, क्या नाम था, किसी डाउट पूछने वाला है, बोला तो रिपीट कर दूँ। शांभवी। हाँ, शांभवी। ठीक है। यार ये फ्रॉग लग रही है यहाँ पर, मान लो है ये, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, फीमेल फ्रॉग यहाँ पे एक्स लेकर, है ना, ऑब्वियसली बात है, वाले पॉइंट पे एक्स पड़े हुए हैं। और जो मेल फ्रॉग होता है, क्या होता है, जो हमारे पास मेल फ्रॉग होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास मेल फ्रॉग है, ठीक है, तो ये करेगा, दिस फ्रॉग विल रिलीज स्पर्म्स, क्या रिलीज करेगा, ये स्पर्म्स को रिलीज करके सेट पे। तो जो इसके स्पर्म्स हैं, ये इन एक्स तक कैसे पहुंचेंगे, हाउ विल दे रीच दिस एक्स, कैसे पहुंचेंगे ये, कोई क्या मीडियम के यहाँ से इन तक पहुंचने का, बता दो यार। The only medium is water. So the sperms of this male frog reaches to the eggs of the female frog by means of the water, ठीक है। तो इनको फ्रॉग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर एज अ मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। सेम यही कहानी एम्फीबियंस के लिए भी ट्रू, ब्रायोफाइट्स के लिए भी ट्रू है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको एंथ्रेडियम वाला, जब पढ़ाऊंगा एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो मेल स्पोर्स होते हैं एंथ्रेडियम, वो फीमेल गैमेट तक, मतलब कि आर्किगोनियम के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, उस तक वो कैसे पहुंचता है, बाय मींस ऑफ, किसके थ्रू, बता दो यार, वाटर। वाटर के, ठीक है। पक्का है, क्लियर है मैम? यस अच्छा सर। हाँ, निष्ठा आप क्या पूछ रहे थे अभी मेरे से? सर मैं पूछ रही थी कि पेटिरोफाइट्स में भी तो सेम चीज होती है, उनको वाटर चाहिए टेरिडोफाइट, होता है मेल टेरिडोफाइट्स में, गैमीट हाँ, को, तो फिर उनको रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ एम्फीबियंस क्यों प्लांट नहीं किंगडम कहते? इसलिए कहते हैं, क्योंकि देखो, पहली बात तो ये है कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम को कहना है ना, कोई बहुत ही जनरल बात नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ लोग उसको कह देते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, बट उसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो क्या होते हैं, वो शेडी प्लेसेस में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं वो? शेडी प्लेसेस में रहते हैं, और सैंडी सॉइल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं वो? सैंडी सॉइल्स में। आपने क्रोकोडाइल को देखा, क्रोकोडाइल को, अगर आप एग्जाम्पल ले लो किसको, क्रोकोडाइल को, यस सर। ठीक है ना, आप एग्जाम्पल ले लो टोर्टोइस का, आप एग्जाम्पल ले लो स्नेक का, ठीक है ना, आप एग्जाम्पल ले लो टर्टल का। तो ये सारे अपने अंडे कहाँ देते हैं पता है आपको? सर नदी के वाटर में। किनारे। नदी के किनारे, कहाँ पर? नदी या समुद्र के किनारे, जहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे सॉइल कैसी होती है, सैंडी सॉइल होती है, ठीक है ना। एंड द सेम इज ट्रू फॉर द टेरिडोफाइट्स आल्सो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये भी सैंडी सॉइल्स में क्या करते हैं, फ्लोरिश करते हैं। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज reptiles of the pteridophytes, reptiles of the plant kingdom, ठीक है ना। But again I am saying reptiles of the plant kingdom is not a
वेरी फेमिलियर वर्ड। क्लियर है मेरी बात? ओके सर। ठीक है, चले आए। ओके, आ जाओ। दूसरी बात, अच्छा सर तो आपने बता दिया, तो ये ब्रायोफाइट्स कहाँ पाए जाएंगे? तो सुनो मेरी बात को बेटा, जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर फाउंड इन डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेसेस। कहाँ पर? डैम्प एंड ह्यूमिड प्लेस। कंडीशंस में ये पाए जाते हैं, लोकेलिटीज। ठीक है, पक्का है? अच्छा अब सुनो मेरी बात को, एक बात तो ये, दूसरी बात कि इनकी बॉडी कैसी होती है। ठीक है, तो सुन लो कि ये ट्रू प्लांट की तरह इनकी बॉडी तो नहीं होती है। इनकी बॉडी देखने में अगेन फिर वैसी लगती है हमारे पास। सर कैसे? आपने इनकी लोकेलिटी पे क्या क्या लिखा है? पहला वर्ड और दूसरा ह्यूमिड, और दोबारा बोलो, समझ नहीं आया मेरे को। सेकंड नंबर आपने क्या लिखा है? डैम, डैम, DAMP, डैम एंड ह्यूमिड कंडीशंस। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या होती है? इनकी बॉडी पे रूट्स, स्टेम्स या लीव्स जैसी कोई चीजें नहीं होती है। इनकी बॉडी को भी कैसे 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 क्या कहता हूँ मैं इसको? थैलस। क्या कहता हूँ मैं इसको? बोलता हूँ बेटा, बोल दो, क्या कहता हूँ? थैलस। थैलस ही मैं इनको कह देता हूँ। आसान है, मुश्किल है? आसान है। ठीक है, बट वो है कि इनके पास कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि इनके यहाँ पर क्या हो सकते हैं? इनके यहाँ पे ऐसे करके कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर। कैसे? राइजोइड्स। बिल्कुल, कुछ ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स इनके यहाँ पर हो सकते हैं, बट ये रूट्स नहीं है। ये रूट्स नहीं है, ये हमारे पास क्या रूट्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। ठीक है, आपको जो इनकी मेन बॉडी है, प्लांट बॉडी जो है इनकी, वो आपको देखने में लग सकती है कि है ये लीव है। क्या है ये? लीफ है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो लीफ है, पर ये लीफ नहीं है, एक्चुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? मर्चेंटियम। सबस्ट्रेटम। क्या कहते हैं इसको हम? सबस्ट्रेटम। ठीक है ना, जिसपे सब चीजें टिकी हुई है। ठीक है, ये राइजोइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रूट की अपनी डेफिनेशन होती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अरे क्लियर हो रही है मेरी बात? अरे हाँ या यस ना? सर। ठीक है, अब देखो। सर हाँ, यस सर, आगे सर। ठीक है। ठीक है, इनके पास क्या हो सकते हैं? इनके पास आपको लग सकता है कि भैया एक ऐसे करके स्टैम्प लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक स्टैम्प यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये स्टेम नहीं है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हो? ये एक्चुअली सेक्स ऑर्गन है। क्या है ये? दिस इज द, बोलो यार, सेक्स सेक्स ऑर्गन है। ऑर्गन। अगर ये मेल प्लांट है, क्या है? अगर ये मेल प्लांट है तो उसके पास होगा ये 9 एंथ्रीडियम्स होंगे इस पे। N3DO4। क्या कहेंगे इसको हम? N3DO4। अगर ये मेल है तो ठीक है ना, पर अगर ये फीमेल है तो इसी के स्ट्रक्चर को कह दूंगा क्या मैं? R की गोनियो 4। क्या कह दूंगा मैं इसको? सर आप ये लिवर वॉट बना रहे हो ना? मैं बना रहा हूँ बेटा, हाँ, लिवर बोर्ड बना रहा हूँ। उसका नाम होता है मार्केंशिया। क्या नाम होता है? मार्केंशिया। ठीक है, और इसके ऊपर ये ऐसा देखने को आपको नजर आएगा। ठीक है, अरे क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, और इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, यस और सर। यस सर। हाँ, और इसी सबस्ट्रेटम पे क्या प्रेजेंट होता है? इसी सबस्ट्रेटम पे एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेट मी ड्रॉ इट। थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। सर जीमा कप। जीमा नहीं, इसको कहते हैं गैमा। क्या कहते हैं? गैमा का। क्या कहते हैं बेटा? गैमा कप। गैमा का। ठीक है ना, ये गैमा कप क्या होते हैं? सबसे बर्ड्स होती हैं गैमा कप। गैमा कप्स क्या होते हैं? गैमा कप्स आर नथिंग बट द बर्ड्स होती हैं ये, इनको आप लिख सकते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स। क्या लिख सकते हैं हम इनको? बोलो यार। एसेक्सुअल बर्ड्स। सेक्सुअल वर्ड। एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं ये। ठीक है, और ये सेक्सुअल बर्ड क्या करती हैं? दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसमें हम लोग आते हैं बाद में
एक नए ब्रायोफाइट में, एक नए लिवर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अरे समझ आई मेरी बात की समझ नहीं आई? पूछ लो। सर हाँ, आगे समझ। पक्का है? ठीक है yes, sir. चलो। Yes, sir. हाँ तो लिख लो, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रायोफाइट करके हेडिंग लिखो, उसमें इसको आप ड्रॉ करो। Sir done. डन है जी? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. आगे आ जाओ। आगे आते हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था ऊपर वाला, ये आप मुझे बता दो कि हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? बता सकते हो आप मुझे? मेन प्लांट जो है ये वाला, ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? सुन लेना, ये क्या होता है, ये अपने आप पे हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है ये? हैप्लॉइड होता है। ह्यूमन कैसे होते हैं निष्ठा? सर ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं। ओके, प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट्स अलग अलग हो सकते हैं, कोई हैप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो नॉर्मली सकता जब है। प्लांट बोलता हूँ मैं, आम का पेड़ आता है तो क्या होता है? वो वो डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉइड होता है। फंगस कैसी होती है? फंगस फंगस हैप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास हैप्लॉइड्स है। क्या है? ये भी हमारे पास हैप्लॉइड्स है। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं कौन सा सेक्स ऑर्गन के बारे में, इसके बारे में समझ लेते हैं इनके सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये कुछ ये सेक्स ऑर्गन्स कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस बनाने दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, तो भाई ये वाला क्या है? ये वाला फीमेल वाला है, तो उसको कहता हूँ क्या मैं? आर्किगोनिया। आर्किगोनियोफोर। क्या कहूंगा मैं इसको? Archegoniophore. और इसको कहूंगा क्या मैं? बोल दिया करो। एंथ्रीडियोफोर। क्या कहूंगा मैं इसको? एंथ्रीडियोफोर। ठीक है, देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, बायोलॉजी में आपको समझा देता हूँ। जहाँ पे वर्ड गो आ जाए ना, गो, ठीक है, या ऊ आ जाए, ठीक है ना, वहां पे मतलब होता है क्या? फीमेल। क्या मतलब होता है? फीमेल। ठीक है, ठीक। और यहाँ पर वर्ड आ जाए ना एंथर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? मेल। ठीक। अरे वैसे भी आंसर मुझे बताओ किस में होता है? प्लांट, मेल प्लांट में होता है, फीमेल प्लांट में होता है? सर मेन सर मेल प्लांट में। वो एंथर और फिलामेंट होते हैं। बिल्कुल मेल में होता है वो। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो इसके पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, पर स्ट्रक्चर ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। क्या कहलाएगा ये? नॉट एंथ्रीडियम, आर्किगोनियोफोर पेन है तो। जैसे कि इसको मान लो आप, सपोज दिस इज द एंथ्रीडियम। ठीक है, वैसे ही मैं इसको क्या दूंगा, क्या? दिस विल बी कॉल्ड एज
आर्किगोनियम, क्या कहेंगे इसको हम? एक की बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल की, ठीक है। अरे समझिए मेरी बात, आर्किगोनियम क्या कहेंगे इसको हम? बता दो यार, दिस पार्ट। फीमेल में तो आर्किगोनियम और मेल में है तो एंथ्रीडियम, ठीक है। अब इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, समझ लेना। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस सम गैमेट्स, मेल गैमेट्स, वो कहता हूँ क्या मैं, एंथ्रीजोइड्स, ठीक है ना। यहाँ पर फीमेल में बनेंगे तो एक्चुअली मैं डायग्राम में उल्टा बना लिया है, ठीक है। तो दिस विल बी कॉल्ड एज एंथ्रीजोइड्स, यहाँ पर एंथ्रीजोइड्स। तो दे आर व्हाट, दे आर द मेल गैमेट्स, ठीक है। वैसे यहाँ पे फीमेल प्लांट में, किसमें वाले में बता दिया करो यार, फीमेल वाले में क्या बनेगा, फीमेल वाले में बनेंगे एक्स, क्या बनेंगे, एग। और कितने एग, सिर्फ और सिर्फ एक एग, सिंगल एग बनेगा। समझ रहे मेरी बात को, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो ये एग होगा कुछ, ये कुछ इस टाइप, इसको कहता हूँ क्या मैं, फ्लास्क शेप। कैसे कहता हूँ मैं, कैसे बनेगा, एक फ्लास्क शेप एग बनेगा। जबकि यहाँ पे जो एंथ्रेलाइट्स बनेंगे वो कैसे होंगे, दे विल बी बाइफ्लैजिलेटेड। कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिल होंगे इसके पास, मतलब कि वो मोटाइल होंगे। जबकि यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास, ये कैसे होंगे, दे विल बी फ्लास्क शेप, कुछ ऐसे फ्लास्क शेप एग होगा। मतलब लेता हूँ मैं, फ्लास्क शेप एग, ठीक है। चलो जी, नोट करो उस वाले पॉइंट को फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर डन। क्या डन, डन। बढ़ जाए। यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास एंथ्रेडियम, क्या है हमारे पास, एंथ्रेडियम। यहाँ पर हमारे पास कौन, आर्किगोनियम, क्या है हमारे पास, बोल दिया करो, आर्किगोनियम, ठीक है। एंथ्रेडियम से बनेगा क्या, एंथ्रोजोइड, क्या बनेंगे, एंथ्रोजोइड। यार मैं बार बार इसमें ई लगाना भूल जाता हूँ, एंथ्रोजोइड बोलेंगे उसको हम, ठीक है। एंथ्रोजोइड बनेंगे जो बाइफ्लैजिलेटेड है, मूव करना जानते हैं, ठीक है। सो और यहाँ पर आर्किगोनियम पे बड़ा से ने क्या बनाया, इसने बनाया एक एग, ठीक। ये बेसिकली स्पर्म्स है, ठीक है। एंड दे विल स्टार्ट मूविंग, दे विल स्टार्ट मूविंग थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू काम मूव करना शुरू करेंगे, एग की तरफ। कहाँ पर मूव करना शुरू करेंगे, बोलो, एग की तरफ, ठीक है। जब ये एग पे जाके मिलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे मिलेंगे तो यहाँ पर होगी क्या, बता दिया करो, फर्टिलाइज। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस। फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट, क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो मेल प्लांट था क्या था, ये जो हमारे पास बेटा बताओ, ये हमारे पास मेल प्लांट था, क्या बोलते हो कि मेल एल्गी थी, और यहाँ पे थी हमारे पास क्या, फीमेल एल्गी। मैं प्लांट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और चलो चलो पहली बार सुन रहे हो देख लें, ठीक है। मेल एल्गी और फीमेल एल्गी, तो मेल एल्गी जो थी वो तो कैसी थी, वो तो हेप्लॉइड थी, एन थी, पढ़ाया था मैंने आपको, अरे अभी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और फीमेल एल्गी भी कैसी है, वो भी एन है, अरे हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड है।
तो हैप्लॉइड से जब गैमेट्स बनेंगे एंथ्रेसॉइड, वो भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। यहाँ पे भी क्या होंगे? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। क्योंकि एन में एन जुड़ गए ना, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास क्या है? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बन गया? एक डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पर हमारे पास बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? ठीक है निष्ठा, अब क्या होगा? मियोसिस। नहीं, मैं ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मियोसिस नहीं होगी। नाउ देयर विल बी नो मियोसिस। दिस जाइगोट विल गेट कन्वर्ट इनटू अ स्पोरोफाइट। किसमें कन्वर्ट होगा ये? बोलो बोलो जी। सर ये तो पेटेरोफाइट में होता है। पेटेरो नहीं, टेरिडो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी होता है। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे? बनेगा हमारे पास क्या? स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? बोल दो यार। स्पोरोफाइट। ठीक है, ये जो स्पोरोफाइट है क्या है? ये जो हमारे पास स्पोरोफाइट है, ये बड़ा होता है, ठीक है ना, साइज बड़ा होता है इसका। एंड उसी प्लांट पे ग्रो करेगा ये। यस, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हमारे सर पास, याद आ गया, ये इसमें मियोसिस नहीं होगी, ये बड़ा होगा, फिर ये कैप्सूल बनाएगा, उसके अंदर से निकलेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ठीक बोला आपने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? ये देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था? यहाँ पे हमारे पास ये एंथ्रेडियम था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या था? ये आर्हिगोनियम था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, यहाँ से गैमेट्स गए, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गई। क्या हुआ यहाँ पर? बोलो यार। फर्टिलाइजेशन हो गई, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर जो जाइगोट था वो किसमें डेवलप कर गया? वो डेवलप कर गया इसमें जी, एक बोल दिया करो, इसमें एक स्पोरोफाइट में। किसमें डेवलप कर गया? बोलो। स्पोरोफाइट में डेवलप कर गया, और अब ये यहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ये यहाँ से क्या करता रहेगा? न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद, इसके बाद थोड़े टाइम के बाद इसके अंदर कुछ सेल्स क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करने के बाद अपन अंदर क्या करेंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। समझ आ रही है इतनी बात? अरे हाँ या ना? ठीक है, एक्चुअली ये स्पोरोफाइट है। क्या है ये? जो स्पोरोफाइट है, इसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्पोरोफाइट हैज अ स्ट्रक्चर दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसके पास, जिसको हम कहते हैं क्या? कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, इस कैप्सूल में जो सेल्स हैं, इस कैप्सूल्स में जो अंदर के सेल्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे भाई? बहुत ही मुश्किल चीज है ये, बहुत ही टफ मानी जाती है, ठीक है ना, कंफ्यूजिंग मानी जाती है, इसलिए मैं आपको बहुत आराम आराम से चीज को बार बार रिपीट करके पढ़ा रहा हूँ। सुनते हैं ना प्लीज? ठीक है, ये जो इसके अंदर के सेल्स है, कैप्सूल्स के अंदर के, देखो 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 देखो, स्पोरोफाइट दिखने में कुछ ऐसा होता है। नजर आया आपको? नजर आया? ये स्पोरोफाइट है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सिटा और कैप्सूल। मैं आपको इतना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा ध्यान रखो कि ये वाला पार्ट क्या कहलाया जाता है? दिस पार्ट इज कैप्सूल। ठीक है ना, इसको यहाँ पे मैंने आपको ऐसे बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, ये कैप्सूल है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर यहाँ पे मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद इसके अंदर क्या बनेंगे? बोल दिया करो, बोलो। हैप्लॉइड स्पोर्स। बिल्कुल। सो स्पोरोफाइट हैज कैप्सूल, and now this capsule will undergo meiosis. Capsule will undergo meiosis, and it will produce what? Haploid spore. जिनको नहीं पता meiosis क्या होती है, वो सिर्फ इतना समझ लें कि स्पोरोफाइट के पास जितने भी सेल्स थे, सारे कैसे थे? 2n थे। ऐसे थे 2n थे क्योंकि जाइगोट से बना था, ठीक है ना। बट meiosis होने के बाद जो चीज 2n थी, that will get converted into, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी n में, 2n में, n में। समझ आ रही है मेरी बात? अरे हाँ या ना? ठीक है,
एंड नाउ दिस स्पोर्स डिस्पर्स, ये वाले स्पोर्स क्या करेंगे, डिस्पर्स होंगे एंड दिस स्पोर्स विल जर्मिनेट, ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट इनटू इसमें नई algae में। नई एल्गी में। ये एक तरीके आगे चल के क्या बना लेंगे, दे विल फॉर्म अ न्यू एल्गी। समझ आ रही है यहाँ तक बात? इनकी लाइफ साइकिल समझ आई है आपको? अगर आई है तो हाँ बोलो, मैं तो एल्गी आपको दोबारा समझाऊंगा, बट नाम बोलने से पहले वैसे पढ़ जरूर लेना। पढ़ लिया? मनस्वी डाउट पूछ यहाँ से, क्या डाउट आ रहा है? आसान लग रही है बायो? ये सीधो से मुश्किल ही है। कनिका, क्या सर? ये आसान है मुश्किल है बायोलॉजी? मतलब वैसे बायोलॉजी कैसी लगती है आपको, आसान लगती है मुश्किल लगती है? सर नॉर्मल, मतलब हो जाती है। हो जाती है, ठीक है। ये वाला टॉपिक कैसा जो मैं पढ़ा रहा हूँ? सर थोड़ा सा रटने वाला है। ये रटने वाला है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वाला टॉपिक रटने वाला ही है। डन? Yes, sir. चलो इसको लिख लें कुछ, ठीक है? लिखो लिखो। अच्छा ये तो आपने नोट कर लिया, ऐसे मुझे बताओ, नोट कर लिया ना? देखो, जिसपे स्पोर्ट्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं जिसपे, जिसपे क्या बन रहे हैं, इसपे बन रहे हैं स्पोर्ट्स, जैसे देखो यार, जिसपे स्पोर्ट्स बन रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ, उस जगह को कह रहा हूँ मैं, उस इंडिविजुअल कह रहा हूँ मैं स्पोरोफाइट, ये कह रहा हूँ मैं उसको स्पोरोफाइट। तो एक्चुअली एंथ्राजोइट और एग क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? गैमेटोफाइट। नहीं, ये तो गैमीट्स है, क्या है ये तो? भाई एंथ्राजोइट की तरह से स्पर्म की तरह है, ठीक है ना, और एक एग की तरह से ओवम की तरह है, ठीक है? तो ये क्या है, ये गैमीट्स है, ठीक है? तो जहाँ पे गैमीट्स बनेंगे उस जगह को क्या कहूंगा मैं, जहाँ पे गैमीट्स बनेंगे? गैमेटोफाइट। एग्जैक्टली, ठीक है बेटा। जिन जगहों पे क्या बनेंगे, जिन जगहों पे गैमीट्स बनेंगे, मेल एल्गा को हम कहेंगे क्या, गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे गैमेटोफाइट। ये नोट मत करना आप, ये लिखो मत, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। वैसे हम फीमेल एल्गा को भी यही कहेंगे, इट विल आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोफाइट, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूरी लिखने के लिए आती है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेपर में सवाल आएगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है?
देखो जिसपे स्पोर्स बन रहे हैं वो हो गया स्पोरोफाइट, ठीक है ना। जिसपे गैमेट्स बन रहे हैं वो हो गया क्या, गैमेटोफाइट। जिसपे गैमेट्स बन रहे हैं वो हो गया क्या हमारे पास, गैमेटोफाइट, ठीक है। तो लिखिए, लिखिए द मेन प्लांट बॉडी, द मेन प्लांट बॉडी is haploid. The main plant body is haploid. The main plant body is haploid. The main plant body is haploid, and it produces and it produces and it produces gametes, and it produces gametes. Hence called gametophyte. Hence called gametophyte. ठीक है, लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, the anthrozoites, the anthrozoites, the anthrozoites move to archegonium, move to archegonium through water, through water, through water, and fuses with egg, and fuses with egg, and fuses with egg to produce a haploid, no, to produce a diploid, to produce a diploid zygote. ठीक है, produces a diploid zygote. Next point, the zygote produces a multicellular body, a multicellular body, a multicellular body called sporophyte, called sporophyte. देखा, called sporophyte. Next point, देखो जो पढ़ा है वही लिखवा रहा हूँ, शायद से नहीं लिखवा रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the sporophyte is attached, the sporophyte is attached, the sporophyte is attached to the photosynthetic gametophyte. The sporophyte is attached to the photosynthetic gametophyte, and derive nourishment from it, and derive nutrition from it. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the capsule of sporophyte, the capsule of sporophyte undergo meiosis, to produce haploid spores, Last point,
these haploid spores germinate to produce gametophyte, ब्रैकेट में लिख देना न्यू एल्गी। समझ आई मेरी बात? एक बार पढ़ के देखो क्या लिखवाया मैंने आपको। क्या जो पढ़ा है वही लिखवाया है, कुछ अलग लिखवाया? पढ़ो भाई, कौन पढ़ रहा है? अक्ष पढ़ो। Sir, the main plant body has haploid and it produces gametes, hence called gametophyte. The anthrazoids क्या move to. अरे पहला पॉइंट लिखवाया मैंने आपको कि जो मेन प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी, ठीक है ना, वो क्योंकि गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको? हम गैमेटोफाइट कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट। The anthrazoids move to archegonium through water and fuses with egg to produce a diploid zygote. ठीक है ना, वाटर के थ्रू क्या होता है? ये एंथ्राजाइट का पहुंचता है, ये पहुंचता है एग के पास। आगे The zygote produces a multicellular body called sporophyte. बिल्कुल, एग के बाद क्या फर्टिलाइज करेगा? एक जाइगोट बॉडी बनेगी। जाइगोट क्या होगा? जाइगोट बनाएगा, जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू स्पोरोफाइट। ठीक है, आगे। The sporophyte is attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. बिल्कुल, ये जो होता है स्पोरोफाइट, ये पॉइंट लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ना लिखना चाहो तो मत लिखना। ये किससे कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड होता है अपने पेरेंट बॉडी से। ठीक है, गैमेटोफाइट से, जो मेन प्लांट बॉडी है, उससे न्यूट्रिशन लेता है। आगे। The capsule of sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. ठीक है, ये क्या करता है? इसका स्पोरोफाइट मेयोसिस करता है और हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। आगे। This haploid spore germinate to produce gametophyte new algae. आसान है, मुश्किल है? मनस्वी सर आसान है। अब तो आसान लग रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? नो सर। ठीक है, चलो जी, ठीक है, नोट कर लिया। अब बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। ये सबसे मुश्किल था, ठीक है ना, पर हमें समझ आ गया। यहाँ पे हमें समझ आ रहा है, यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है, क्या है? जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। ठीक है, जो एक्चुअली एन है। ठीक, ये गैमेटोफाइट क्या करते हैं? गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? बोलो, गैमेट, है ना। एग्जाम्पल एग। अरे क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, इसी एग को बाहर से आके कौन फर्टिलाइज करता है? इसी एग को बाहर से आके कौन फर्टिलाइज करता है? कोई दूसरा गैमेट। ठीक है, क्या नाम है? जैसे एग्जाम्पल लो एंथ्रेजोइड का। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा इसको। ठीक है, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बोल दिया करो यार, जाइगोट में। ठीक है, जाइगोट है हमारे पास 2n। नाउ दिस जाइगोट विल गेट कन्वर्ट इनटू, इसमें कन्वर्ट होगा ये Sporophyte. स्पोरोफाइट में। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट क्या है? ये स्पोरोफाइट अपने आप में क्या है? ये 2n है। ठीक है, अब इस स्पोरोफाइट में क्या होगी? स्पोरोफाइट में होगी अब मेयोसिस। क्या होगी? मेयोसिस। मेयोसिस होने के बाद क्या बनेंगे? दो स्पोर्स, जो क्या होंगे? जो होंगे एन। ठीक है, और ये स्पोर्स क्या कर जाएंगे? दिस स्पोर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू, इसमें गैमेटोफाइट में। अरे आसान है मेरी बात, मुश्किल है? कुछ तो बताओ। हाँ, जो पढ़ा है वही लिखवाया है, कुछ अलग से लिखवाया है? सर वही लिखा है। वही लिखवाया है। ठीक है जी, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है जी? जिनके अंदर ये दोनों कंडीशंस आती है, इसको कहता हूँ क्या मैं? गैमेटोफाइट मतलब कि मेन प्लांट बॉडी, और स्पोरोफाइट। ठीक है, और लगभग आधे टाइम के लिए रहते हैं। अगर हम इस वाले प्लांट को, इस वाले ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये आधे टाइम के लिए, तो क्या था ये? ऐसा गैमेटोफाइट था, मतलब ये एन वाली कंडीशन थी। कौन सी वाली कंडीशन थी? एन वाली। और आधे टाइम के लिए कंडीशन कैसी थी? बोलो, 2n वाली। तो ये एक्चुअली क्या थे? ये एक्चुअली हैप्लॉन्टिक भी थे। क्या थे ये? हैप्लॉइड थे। ठीक है, सर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
कहते हैं इसको, बाद में पढ़ाऊंगा पर वो, ठीक है। और ये आधे टाइम के लिए क्या थे, ये डिप्लॉयड थे। क्या थे ये? डिप्लॉयड थे। आए ना, ये Yes, मेरी sir. बात, ठीक है। ये डिप्लॉयड थे। तो ऐसी लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स को कहता हूँ क्या मैं, यानी कि लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। कैसी लाइफ साइकिल होती है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अरे कर पा रहे हो ना कि जितना भैया, जितना क्या है, जितना हैप्लॉइड फेज है, क्या है, जितना हैप्लॉइड फेज है, ठीक है, उतना ही क्या है, उतना ही डिप्लॉइड फेज भी बराबर बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कहता हूँ मैं हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर हो रही है मेरी बात? मिटा दें इसको या नोट करना है? पहले नोट कर लो, ठीक है। चलो नोट कर लिया तो फिर आगे आ जाओ। नोट किया? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे आए, आगे आ जाओ, ठीक है। तो यार यहाँ पे अभी अगली बात समझ लो, सुन लो ढंग से, ठीक है। कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, क्या है, जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरीज आती हैं। कितनी कैटेगरीज आती हैं? दो क्लासेस आती हैं यहाँ पर, ठीक है। एक आती है हमारे पास, जिसको कहता हूँ क्या मैं, लिवर बोर्ड्स। क्या कहता हूँ उनको मैं? लिवर बोर्ड्स। और एक आती है हमारे पास कौन सी, बोल दिया करो। Moses. एक हो गए लिवर बोर्ड्स, एक हो गए हमारे पास मॉसेस, ठीक है। देखो यार, लिवर बोर्ड्स मैंने आपको सारा पढ़ाई दिया अभी अभी, ठीक है ना। जितने भी जो सब कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको मैंने सारा लिवर बोर्ड्स के बारे में पढ़ाया है, ठीक है ना। इसे आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो। आपको मैं जो समझा रहा था प्लांट अभी, उसका नाम था मार्केंशिया। क्या नाम था उसका? मार्केंशिया। जो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अरे समझ रहे मेरी बात? ठीक है, लिवर बोर्ड्स मैंने आपको पूरा करवा दिया मार्केंशिया के एग्जाम्पल से, ठीक है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा क्या, डिटेल में पढ़ाऊंगा, जो मैं मॉसेस। क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? मॉसेस। ये मॉसेस क्या होते हैं? इन मॉसेस में स्टेजेस थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। दिस मॉसेस आर बेसिकली हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, बताओ? लीफ लाइक होते हैं। कैसे होते हैं ये? दे हैव अ लीफी स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये कुछ ऐसे होते हैं, कुछ इस तरह से। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है ना, भावार्थ? भावार्थ आपको आवाज आती है? ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास। क्या, जैसे आप एग्जांपल ले लो, इस प्लांट का एग्जांपल ले लो आप, स्पेगनम। क्या ले लो एग्जांपल, आप ले लो स्पेगनम, ठीक है जी। मुश्किल तो नहीं है, नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो यार, मार्केंशिया मैंने आपको पूरा करवा दिया। अगर आप चाहो तो लिखना, थोड़ा थोड़ा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इट्स ओनली अप टू यू। लिवर के बारे में कि ये पूरे कैसे होते हैं, मतलब दिखने में पूरे लीफ ही होते हैं ये, ठीक है। इसमें तो लीफ बहुत सारे हैं, लीफी स्टेज है ये तो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। चलो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिटेल में बढ़ेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, Not yet. चलो ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, लास्ट क्लास में आप लोगों से मैं असाइनमेंट से रिलेटेड बात कर रहा था, ठीक है। असाइनमेंट्स लास्ट क्लास में पूरे के पूरे आए नहीं थे, ठीक है। अब मेरे पास ये पूरे असाइनमेंट्स आ चुके हैं, तो मैं उनको सैटरडे को छोड़ूंगा। सैटरडे को या कल मैं छोड़ूंगा उनको उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पे, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ बस।
ओके, एक मिनट के लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।